हैं आपके मौसम की, आपके आसपास के मौसम की कि राजस्थान के किस जिले में इस वक्त कैसा मौसम है। राजस्थान में मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है और अगले 3 दिनों तक आपके जिलों में, आपके इलाकों में सर्द हवाओं का दौर जारी रहने वाला है। यानी कि इन 3 दिनों में आपको ठंड ज्यादा लगेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 11 जनवरी से बारिश की भी संभावना है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उत्तरी हवा चलने के कारण राजस्थान में सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई है। दोपहर में धूप से राहत जरूर होती है। आज 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें, विशेषज्ञों की बात करें तो 10 जनवरी की शाम से राजस्थान में उत्तर पश्चिमी जिलों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा और उसकी संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से 10 जनवरी की शाम या फिर 11 जनवरी के बाद से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जितने जिले हैं वहां पर बादल छा सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है, हल्की हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है 11 जनवरी से। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर, दौसा इन जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी के जिलों में क्या है इस वक्त तापमान, क्या है इस वक्त टेम्परेचर, ये जी राजस्थान यानी कि प्रदेश का नंबर 1 चैनल आपको जो नीचे एक पट्टी चल रही है उस पर बता रहा है। आपके जिलों के आंकड़े क्या हैं या आपको बता रहा है। आप देख सकते हैं अजमेर का आंकड़ा, सीकर का आंकड़ा, कोटा का आंकड़ा, उदयपुर का आंकड़ा, एक एक करके हम आपको सारे जिलों के आंकड़े, वहां के टेम्परेचर जो है, न्यूनतम तापमान जो है वो नीचे बेल्ट पर चलते हुए ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी आशीष चौहान जयपुर से जुड़ गए हैं। जयपुर का मौसम कैसा है, सीधे उन्हीं से समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं। आशीष, कोहरा है, नहीं है, सूर्यदेव मेहरबान है, नहीं है, टेम्परेचर कितना है? देखिए, आज सूर्यदेव मेहरबान है जयपुर पर और आज जयपुर में इतनी जो सर्दी है वो महसूस नहीं की जा सकती है। यानी कि आज जयपुर वालों को राहत यहाँ पर ठंड से ज़रूर मिल रही है और कोहरा है वो भी आज बिल्कुल भी नहीं है और सूर्यदेव मेहरबान है। आज बिल्कुल जो धूप है वो यहाँ पर खिलती हुई दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है और ठंड भी इतनी महसूस नहीं की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ये चेतावनी ज़रूर दी है कि जो सर्द जो हवाएं हैं वो चलेगी, शीतलहर चलेगी। लेकिन आज का मौसम जयपुर वासियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि आज ठंड काफ़ी कम है। रोज़ाना के मुकाबले जो ठंड महसूस की जा सकती थी वो आज बहुत कम दिखाई दे रही है, बहुत कम महसूस की जा सकती है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक या मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा है कि आने वाले 2 दिनों में सर्द जो हवाएं हैं या शीतलहर है वो मरुधरा के 3 संभागों में चल सकती है। और ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो हम नाहरगढ़ का दिखा रहे हैं क्योंकि जैसे जो ठंड यहाँ पर पड़ती है जयपुर में, तो तमाम जो पर्यटक स्थल है वो इन्हीं पर्यटनों पर पहुँचते हैं और जो ठंड है उसका मज़ा भी लेते हैं, यानी कि मौसम का लुत्फ़ भी उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बात की जाए जयपुर के आज के मौसम की, तो जयपुर में जो मौसम है वो आज काफ़ी राहत भरा है। आज इतनी ठंड महसूस नहीं की जा सकती है। हालांकि जो तापमान है वो तकरीबन 10 से 12 डिग्री तक है, लेकिन आज जयपुर में हवा नहीं चल रही है, जो शीतलहर नहीं चल रही है, जिस कारण से जो तापमान है उसमें यहाँ पर आज जो मौसम है वो आज राहत भरा है। यानी आने वाले 2 दिन या 3 दिन में मरुधरा के जो 3 संभाग है वहाँ पर ज़रूर जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ज़रूर शीतलहर चल सकती है। लेकिन शीतलहर के साथ साथ यदि मावट होती है तो एक बार फिर से किसानों के चेहरे ज़रूर खिलेंगे। लेकिन यदि वही मावट यदि जिस तरीके से पिछले दिनों भी हम देखने को मिला था कि यदि मावट के साथ साथ ओलावृष्टि होती है तो किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम वैज्ञानिक अभी तक नहीं दे रहे हैं, लेकिन मावट की चेतावनी ज़रूर दे रहे हैं। मावट की बारिश होती है तो किसानों की फसलों के लिए राहत की खबर होगी क्योंकि जिस तरीके से मावट की जो बारिश होती है वो किसानों के लिए राहत की खबर होती है। लेकिन जिस तरीके से यदि ओलावृष्टि होगी
तो एक बार फिर से किसानों के चेहरे मुरझाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, ये तमाम ज़िलों में जो ओलावृष्टि हुई थी जिससे बहुत सारी जो फसलें हैं वो चौपट हुई थी। लेकिन आने वाले दिनों में मावठ की बारिश है, यानी कि एक बार फिर से ठंड राजस्थान में एक बार फिर से तेज़ यहाँ पर पड़ती हुई महसूस की जा सकेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मावठ होती है तो दिन का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी भी कुछ ऐसा ही महसूस किया जा सकता है, जो रात के टेम्परेचर में तकरीबन 2 डिग्री तक के यहाँ पर जो कमी महसूस की जा सकती है, और जबकि दोपहर का जो टेम्परेचर है उसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री तक के कमी महसूस की जा सकती है। लेकिन दोपहर में जब धूप खिलती है तो लोगों को राहत ज़रूर मिलती है, तेज़ धूप खिलती है तो लोगों को ठंड से राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है या फिर सुबह के वक्त जो है 2 डिग्री तक जो टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिक यही बता रहे हैं कि एक बार फिर से मावठ का दौर जारी रहेगा, क्योंकि बीते एक सप्ताह के पहले हमने देखा था, ये महसूस किया था कि मावठ की बारिश हुई थी, तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर खिले थे। हालांकि जो ओलावृष्टि हुई थी उससे भी ज़रूर नुकसान हुआ था, लेकिन ठंड जो है वो एक बार फिर से अपना रूप दिखाएगी। और देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की या फिर ऐसे जगहों की जहां पर बर्फ़ पड़ती है, वहां पर बर्फ़बारी जारी है, यानी कि जिस तरीके से बर्फ़बारी होगी, बर्फ़बारी के बाद में उत्तर भारत में भी उसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर भी उसका असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो हवाएं चलेगी उस हवा के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में हवा चलेगी और जिसके कारण जो ठंड है वो यहाँ पर तेज़ पड़ेगी। यानी आने वाले दिनों में मकर संक्रांति के आसपास का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा रहने वाला है, तेज़ हवाएं चलेगी, शीतलहर चलेगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी और एक बार फिर से राजस्थान में जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मावठ की बारिश होगी, तो एक बार फिर से किसानों के चेहरे ज़रूर खिलेंगे, लेकिन जो लोग हैं उन्हें ठंड महसूस की जा सकेगी। लेकिन देखिए, जनवरी का महीना है, ठंड लोग कहते हैं कि ठंड भी इस बार पड़नी चाहिए क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो सर्दी का भी लोग जो है, सर्दी के मौसम का भी जो है लोगों को लुत्फ़ उठाना चाहिए। इसीलिए जयपुर तमाम जो लोग हैं उनमें यही चर्चा रहती है कि इस तरह के मौसम भी आने चाहिए, और ऐसे मौसम के बाद में ही जिस तरीके से गर्मी है वो भी कम पड़ेगी और आने वाले दिनों में अच्छी बारिश का भी अनुमान यहाँ पर लगाते हैं। इसीलिए मौसम वैज्ञानिक अभी फ़िलहाल यही कह रहा है कि 3 दिन के तक जो है वो शीतलहर चलेगी और उसके बाद में मावठ जो है वो जारी रहेगी। लेकिन एक अलर्ट जिस तरीके से जो अभी फ़िलहाल जो मेडिकल या फिर हेल्थ यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि शीतलहर से बचें और अपना जो फेस है या फिर जो सिर है वो भी कवर करके रखिए, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर है उससे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे हमारी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए तमाम जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस ठंडी हवाओं से बचकर रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने साझा की हैं जयपुर से।